सौभाग्य की एक बात यह कि समाजवादी पार्टी ने अपनी ही पार्टी की एमएलए को पार्टी से क्यों निकाल दिया, यह बात उस इलाके के लोग तो शायद समझ जाएं जहां से पूजा पाल आती हैं, लेकिन बाकी लोग शायद 20 साल पुरानी वो कहानी नहीं जानते। कहने को तो खबर सिर्फ इतनी है कि अखिलेश यादव की पार्टी ने अपनी ही एमएलए पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी थी। पार्टी ये भी कह रही है, तो बहुत पार्टी के लोग बता रहे हैं बहुत पहले से चल रहा था, सिर्फ एक तारीफ की बात नहीं है। पहले भी क्रॉस वोटिंग के जब इल्जाम लगे थे या बाकी भी समर्थन वो बीजेपी का करती दिखाई दे रही थी, और फिर अब ये योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी इसलिए उनको निकाल दिया, ये पार्टी बता रही है। लेकिन लोग यही देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और पार्टी ने निकाल दिया, पर कहानी बहुत पुरानी है। आज के प्रयागराज की कहानी, आज का प्रयागराज जिसको तब कहते थे इलाहाबाद, वो इलाहाबाद जहां सियासत, ताकत और अपराध का टकराव आम बात थी। ये 20 साल पहले की बात है। 2005 का जमाना था। इलाहाबाद की गलियों में महत्वाकांक्षा और धोखे की फुसफुसाहट गूंजती थी। मायावती की पार्टी बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी का भौकाल हुआ करता था उस जमाने में, और बीएसपी का एक नौजवान उभरता हुआ सितारा थे राजू पाल। राजू एक साधारण घर से आए युवक थे। 2004 में इलाहाबाद पश्चिम सीट पर उपचुनाव हुआ और राजू पाल ने उस उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल की। वो लेकिन बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात यह थी कि राजू पाल ने हराया किसको? राजू पाल ने हराया एक ऐसे शख्स के भाई को जिसका नाम सुनकर ही वहां के लोग डरते थे, अतीक अहमद। राजू ने अतीक के छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को 4818 वोटों से हरा दिया, जो अतीक और अतीक के परिवार के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि अतीक अहमद कौन था? वो एक ऐसा गैंगस्टर था जो उस इलाके की सियासत का बादशाह बन चुका था। हालांकि उस वक्त सियासत में गैंगस्टरों और इसी तरह के लोगों का ज्यादा बोलबाला भी हुआ करता था, लेकिन अतीक अहमद 5 बार विधायक बना, 1 बार सांसद बन गया था। उसके ऊपर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले चल रहे थे तब, और ऐसे वैसे मामले नहीं, कत्ल के आरोप थे, उगाही के मामले थे, अपहरण के आरोप थे। तो अतीक वो शख्स था जिसके बारे में वहां के लोग कहते थे कि वो मुश्किलों को हमेशा के लिए खामोश कर देता था। हमेशा के लिए खामोश का मतलब आप जानते ही। तो जब राजू ने अशरफ को हराया तो ये सिर्फ हार नहीं थी, अशरफ की हार नहीं थी, वो अतीक की पर्सनल बेइज्जती थी, और अतीक बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता था। फिर कहानी में एंट्री हुई पूजा पाल की। वो एक गरीब परिवार की लड़की थी जो अपने पिता की मदद के लिए छोटी मोटी नौकरियां करती थी। कहते हैं अस्पताल में काम करते वक्त पूजा की मुलाकात राजू से हुई और कुछ ही दिनों में दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। 16 जनवरी 2005 को उन्होंने सादगी से शादी कर ली, मगर शादी के सिर्फ 9 दिन बाद, 16 जनवरी को शादी हुई, 25 जनवरी 2005 को राजू अपनी गाड़ी में बैठकर स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल से घर जा रहे थे जब धूमनगंज इलाके में उनके काफिले पर हमला कर दिया गया। अतीक के गुंडों ने दिन दहाड़े काफिले पर गोलियां बरसा दी। राजू और उनके 2 साथियों देवीदीन पाल और संदीप यादव, तीनों को छलनी कर दिया। राजू को 18 गोलियां लगी। एक दूसरी गाड़ी थी जिसमें रुखसाना, सैफ और सैफुल्ला और ओम प्रकाश पाल नाम के लोग थे, उन पर भी हमला हुआ, जिसमें वो जख्मी हुए। संदेश साफ था कि अतीक को ललकारोगे तो जान से कीमत चुकानी पड़ेगी। 25 साल की उम्र में पूजा विधवा हो गई 9 दिन में, शादी के 9 दिन में। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया कि वो राजू के सपनों को जिंदा कर रखेंगी और इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगी। अब राजू और अतीक, राजू वर्सेस अतीक मामला था। बीएसपी ने उनकी हिम्मत देखी। मायावती ने राजू की जो सीट खाली हुई थी उसके लिए उपचुनाव हुए तो पूजा को टिकट दे दिया, लेकिन उस उपचुनाव में अशरफ जीत गए, पूजा हार गई। अशरफ से पूजा हार गई, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। 2007 के चुनाव में और फिर 2012 के चुनाव में उन्होंने इलाहाबाद पश्चिम सीट जीती और अतीक के गैंग के खिलाफ एक मजबूत आवाज बनकर उभरी। अतीक के खिलाफ
गैंगबाजी तो बहुत तरह हो रही थी वहां पर, लेकिन अतीक का साया हर कदम पर था। पूजा ने सरकारों पर इल्जाम लगाया कि वो अतीक को बजा रही हैं, उसे आजादी से घूमने दे रही हैं। ये करते करते 2019 में कहानी में नया मोड़ आया। इलाहाबाद बन चुका था प्रयागराज। पूजा ने एक चौंका देने वाला कदम उठाया और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई, यानी उस पार्टी में जिसने कभी अतीक को सांसद बनाया था। उनके समर्थक भी सोच में पड़ गए कि पूजा अपने पति के कातिल के पुराने साथियों के साथ क्यों गई, क्योंकि ये शायद सियासत का खेल था जहां जिंदा रहने के लिए ही गठजोड़ जरूरी था। 2022 में पूजा ने कौशांबी की चायल सीट जीती, अपनी हिम्मत फिर साबित की, मगर अतीक तब भी बाहर था, पूजा की जिंदगी पर एक काले साए की तरह। 2023 में लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट आया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराध और माफिया के खिलाफ सख्ती बढ़ाई। अतीक का साम्राज्य ढहने लगा, उसकी संपत्तियां तोड़ी गईं, पैसा जब्त किया गया, उसका गिरोह घिर गया। फिर 24 फरवरी 2023 को राजू पाल की हत्या के मामले में अहम गवाह और पूजा के भाई उमेश पाल की धूमनगंज में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। अतीक और अशरफ को इसका मास्टरमाइंड बताया गया, मगर उनका वक्त अब खत्म होने वाला था, क्योंकि 13 अप्रैल 2023 को अतीक का बेटा असद, जो उमेश की हत्या में वांटेड था, झांसी में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। 2 दिन बाद 15 अप्रैल को एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। अतीक और अशरफ को मेडिकल जांच के लिए पुलिस ले जा रही थी। 3 लोग, लवलेश तिवारी, मोहित उर्फ सनी और अरुण मौर्य, पत्रकार बनकर आए और पास से अतीक और अशरफ पर गोलियां बरसा दी। अतीक की पगड़ी उछल गई, गोलियों ने उसे और अशरफ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। हत्यारे वहीं पकड़े गए। लेकिन पूजा पाल के लिए यह 20 साल का दर्द खत्म हुआ था। 29 मार्च 2024 को लखनऊ की सीबीआई अदालत ने राजू पाल की हत्या में 7 लोगों को, रंजीत पाल, आबिद, फरहान अहमद, इसरार अहमद, जावेद, गुल हसन, अब्दुल को कत्ल और साजिश के लिए दोषी ठहराया। 6 को उम्र कैद और फरहान को आर्म्स एक्ट के तहत 4 साल की सजा मिली। लेकिन कहानी फिर भी खत्म नहीं हुई। पूजा पाल कई मौकों पर योगी आदित्यनाथ सरकार का समर्थन करती दिख रही थीं, कई मौकों पर उनकी तारीफ करती दिख रही थी। फिर 14 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश विधानसभा में लंबी बहस के दौरान पूजा ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको चौंका दिया। उसने अपने विरोधी योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया उनकी जीरो टॉलरेंस नीति के लिए, जिसने अतीक को जमीन में दफन कर दिया। उन्होंने अपने दर्द और अपनी लड़ाई की बात की और कहा कि हर कोई जानता है कि उनके पति का कातिल कौन था, और सीएम योगी ने उनकी पुकार सुनी। कुछ ही घंटों बाद पूजा पाल को पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के लिए समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया। अब इस कहानी में अगला मोड़ जो भी हो, एक बात पक्की है, प्रयागराज की गलियों में मोहब्बत, अदावत और सियासत की यह कहानी जो सालों से चली आ रही है, सालों तक गूंजेगी। 100 बात की एक बात।